क्वेश्चन नंबर 27। AOB कोई त्रिभुज है जिसमें कोण AOB का मान 90 डिग्री है। AOB समकोण हो गया तथा OA बराबर A, OB बराबर है B, AB बराबर है C। ये साइड्स हैं, भुजाएं हैं, स्मॉल ABC से दिखाते हैं और O से OP लंब है AB पर, OP लंब है AB पर, बराबर दिया है P, यानी इस लंब को स्मॉल p से दिखा रहा है। अब सिद्ध क्या करना है उसको, समकोण त्रिभुज AOB में OA का मान दिया हुआ है A, OB का मान दिया है B, AB का मान दिया है C, OP का मान दिया हुआ है P तथा OP लंब है AB। सिद्ध करना है कि 1/p² बराबर A² प्लस 1/b² और PC बराबर AB, यही सिद्ध करना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रमाण से। प्रमाण, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज AOB बराबर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार और ऊंचाई BA। फिर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी कह सकते हैं 1/2 आधार अगर माने AB, ऊंचाई OP। या अभी दोनों के एक साथ लेंगे, 1/2 AB बराबर AB गुने OP का मान है P, 1/2 इधर भी 1/2, 1/2 हट गया तो हो गया सीधे AB बराबर AB इंटू P। अब AB का मान निकालेंगे, या कैपिटल AB बराबर AB का बटा आ जाएगा P, AB बटे PE, AB का मान हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज AOB में एक बार हमने क्या किया था, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब की बार फिर से AOB चूंकि समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी AB² बराबर होगा OA² प्लस OB² यानी A² प्लस B²। या अब AB के बदले AB का मान, AB बटे P का स्क्वायर बराबर A² प्लस B², या A² B² P² बराबर A² प्लस B²। अब लाना क्या है उसको देखे चलते, 1/p² लाना है। p² तो है, किसी तरीके से A² B² अगर कट जाए तो हो जाएगा। आई कटेगा कैसे, अगर A² B² से भाग कर दे, या A² B² P² है, A² B² से भाग कर दिए, इसमें भी A² B² से और इसमें भी A² B² से, दोनों में भाग करने पर
1/p² बराबर 1/b² प्लस 1/a²। और यही तो सिद्ध करना था। एक सिद्ध हुआ, अब सिद्ध करना है PC बराबर AB। एक बार पुनः एरिया त्रिभुज AOB बराबर होगा क्या? 1/2 आधार गुने ऊंचाई OA इंटू OB, और एक बार आधार गुने ऊंचाई 1/2 आधार हो गया AB गुने OP, या 1/2 OA का मान है A, इसका मान है B, AB का मान है C, उसका मान है P, या 1/2 1/2 दोनों तरफ है, हट गया। AB बराबर PC, AB बराबर PC को है, आचा है PC बराबर AB, और यही तो सिद्ध करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। 27 में हमने क्या किया? सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, आधार 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी दोनों को आधार, किसी को भी आधार ऊंचाई मान के बनाएंगे तो क्षेत्रफल तो एक ही त्रिभुज का बराबर होगा, इसीलिए दोनों को बराबर कर दिए। इससे AB का मान निकला। पुनः कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, AB के बदले AB का मान रख दिए, इससे साबित हो गया। फिर दूसरा का पुनः A और B का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले वाला जो सूत्र की 1/2 आधार गुने ऊंचाई 1/2 आधार गुने ऊंचाई, वही वाला किया गया है। तो AB के बदले C लिख दिया गया, केवल अंतर यही है, तो दूसरा वाला भी सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे है, त्रिभुज ABC के अंदर बिंदु O से कोई त्रिभुज है ABC कोई त्रिभुज है, कोई बिंदु O से, कोई भी बिंदु O है, उससे BC, पहले BC पर डालना है, BC पर जो लंब डालना है वो है OD, उसके बाद OE, CA पर है OE, OF, लंब डाला गया है। इस सवाल में दिया है कि ABC कोई त्रिभुज है जिसके भीतर कोई बिंदु O है, O से तीनों भुजाओं पर क्रमशः D, E, F यानी OD, OE और OF लंब डाला गया है। सिद्ध करना है AF² AF² प्लस BD² प्लस C²। अब AF² AF अगर ये लंब इसको मिला देंगे तो एक त्रिभुज हो जाएगा, इसीलिए रचना के अंतर्गत तो सब लिखा जाएगा। त्रिभुज ABC में क्या क्या है? तो OD लंब है BC, OE लंब है AC और OF लंब है AB। हो गया। उसके बाद जो सिद्ध करना है उसको लिखा जाएगा सिद्ध करना है कि AF² प्लस BD² प्लस CE² बराबर OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस ये सिद्ध कर देना है। सिद्ध करना है कि AF²। अब रचना के अंतर्गत, रचना में हम करेंगे क्या? A को यानी O को ABC से मिलाया,
ओ को ए बी तथा सी से मिलाया। ठीक है, ए बी सी से मिला दिया। अब ए एफ आएगा, ओ ए एफ त्रिभुज में ए एफ आ जाएगा, इसमें बी डी आ जाएगा और इसके बाद इसमें सी ई हो जाएगा। अब बनाना शुरू करते हैं। इसलिए त्रिभुज पहले आ जाएंगे ए एफ ओ, प्रमाण से बनाना शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज ए एफ ओ, ए एफ ओ में क्योंकि इसमें साबित करना है ए एफ स्क्वायर, तो ए एफ स्क्वायर ही निकालेंगे। ए एफ स्क्वायर बराबर 90 डिग्री सामने वाली भुजा है ए ओ, तो ये बड़ा होगा ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी ए एफ स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए उसी के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाएंगे। अब बी डी का है तो त्रिभुज बी डी ओ, समकोण त्रिभुज बी डी ओ में फिर उसी प्रकार से बी डी का स्क्वायर है तो बी डी का स्क्वायर निकालेंगे। बी डी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ बी में से ओ डी का वर्ग घटेगा। अब सी ई है, सी आएगा किस में, ई सी, इसमें आएगा, तो सी ई ओ, समकोण त्रिभुज सी ई ओ में सी ई स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, तीसरा हो गया। अब जो हमको लाना है, इन तीनों का मान निकाल लिया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो होगा, तो लिखेंगे 1, 2 तथा 3 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्षों को जोड़ने पर देखते हैं क्या होता है। ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, ये कर दिया गया। यानी बाएं पक्ष को बाएं से तो दाएं पक्ष को दाएं से, दाएं पक्ष में कौन कौन है, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। सिद्ध क्या करना है, ए ओ स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर प्लस में केवल सजा के लिख देना है, ए ओ बी ओ सी का स्क्वायर और माइनस ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, और यही तो सिद्ध करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, त्रिभुज एबीसी है, एबीसी कोई त्रिभुज है जिसमें डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है डी, और ए लंब बीसी, ए लंब है बीसी। त्रिभुज एबीसी में है क्या, तो डी अगर बीसी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब हुआ बी डी बराबर डीसी तथा ए लंब बीसी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि
AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DE प्लस 1/4 BC स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है। प्रमाण से आगे चलते हैं। ADE त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ADE में, ADE में है क्या? ADE में D कोण अधिक कोण है, तो अगर अधिक कोण होगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको यूज करेंगे। ADE त्रिभुज में D कोण D बराबर अधिक कोण, अधिक कोण है, कोण D अधिक कोण है, इसीलिए जो फॉर्मूला है AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? यानी सामने वाली जो भुजा है, समूह भुजा का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, AD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर और प्लस CD इंटू DE, CD 2CD इंटू DE, ये हो गया। अब AC स्क्वायर तो लाना है, तो AC स्क्वायर आ ही गया। अब आगे बढ़ेंगे। AD स्क्वायर भी आ गया है, तो AD स्क्वायर। BC है, यहाँ पे DC है, तो जो DC है और BD और DC बराबर है, तो DC के बदले हम लिख सकते हैं BC का आधा, BC का आधा का वर्ग प्लस उसी तरह से यहाँ CD के बदले लिख सकते हैं BC का आधा AD स्क्वायर प्लस एक कट गया तो आ गया BC इंटू DE और प्लस वर्ग करेंगे तो 1/4 BC स्क्वायर, 1/4 BC स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना था। सेम इसी प्रकार है दूसरका वाला। 29 का ये हो गया पहला और 29 का दूसरा है। इसी में कह रहा है साबित करना है AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब यहां से चलेंगे प्रमाण से। दूसरका में प्रमाण में है AB स्क्वायर। AB आएगा किस में? इसमें आएगा, तो इसके सहारे चला जाएगा। अब ABD त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज ABD में, इसमें D जो न्यून कोण है इसको लेके चलते हैं। कोण D न्यून कोण है, इसलिए इसका फॉर्मूला है AB स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजाओं का योग AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 BD ED, 2BD ED बराबर लाना क्या है दूसरका पे AD स्क्वायर, AB स्क्वायर AD स्क्वायर तो आ गया। जो BD है BD के बदले लिख सकते हैं BC का आधा, सेम वैसे ही BC का आधा का वर्ग माइनस 2 इंटू BC का आधा इंटू ED, BC इंटू ED, AD स्क्वायर माइनस BC इंटू ED प्लस 1/4 BC स्क्वायर। 29 का 1 और 2 सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ABC कोई त्रिभुज है ABC जिसमें BE लंब है AC पर, BE लंब है AC पर, इसका मतलब है कि B ऊपर रहेगा तो हमें सुविधा हो जाएगा। ABC में BE लंब है AC पर, हो गया।
त्रिभुज एबीसी में पहले से दिया हुआ है क्या, ए बी बराबर है एसी के, ए बी बराबर है एसी के, और बीई लंब है एसी पर, बीई लंब है एसी पर। सिद्ध करना है कि बी सी स्क्वायर बराबर 2AC CE, यह सिद्ध करना है। प्रमाण से आगे बढ़ते हैं। दो त्रिभुज बन रहा है, अगर ABE त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABE में BE स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर अब त्रिभुज BCE में, समकोण त्रिभुज BCE में सेम उसी तरीके से BC स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं BC स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर और प्लस EC स्क्वायर, इसका वर्ग ये दोनों वर्गों के जो के बराबर होगा। या BC स्क्वायर बराबर है क्या, तो BE स्क्वायर और BE स्क्वायर का मान पहले से हमने निकाला है, उसी को रख देंगे। BE के बदले AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर लिख दिया, और EC के बदले क्या लिखेंगे, EC के बदले हम लिख सकते हैं AC माइनस AE। AB और AC दोनों बराबर हैं, यहां भी AC आया, यहां AB है, इसे AB को AC में बदल देते हैं। A माइनस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2 फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। हमको लाना क्या है, BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अब AE स्क्वायर जितना माइनस AE स्क्वायर उतना प्लस, कट गया। AC स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2AC स्क्वायर माइनस 2, दोनों में 2AC है, कॉमन ले लिए, AC माइनस AE 2AC। अब AC में से AE घटाएंगे तो EC, 2AC इंटू EC, यही तो सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 है। एक ही सवाल को कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, आपको जो सुविधा होगा। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई चूंकि नाम नहीं दिया है, माना कि समकोण त्रिभुज ABC में करें सबसे बड़ी कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा का, सबसे छोटी भुजा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये दोनों में इससे ही दोनों छोटा था। अब ये दोनों में कौन छोटा बड़ा है, हमें अपने तरीके से मानना पड़ेगा, अपने तरफ से। AC है, कर्ण है, तथा AB ही मान लेते हैं छोटा है, AB छोटा है और BC बड़ा है। अब चलते हैं, इसमें होगा प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा की दुगुनी 6 मीटर अधिक है कर्ण,
प्रश्न से AC कर्ण है उस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा यानी AB के दुगुने से, सबसे छोटी भुजा के दुगुने से यह 6 अधिक है, या अब सुविधा के लिए अगर AB को हमने मान लिया x, तब क्या होगा? AC बराबर हम कह सकते हैं 2x + 6, AC का हो गया। अब तथा फिर कह रहा है कि यदि शेष भुजा कर्ण से, शेष भुजा कौन है? BC कर्ण से 2 मीटर छोटी हो, यानी BC कह रहा है कर्ण से यानी AC से 2 मीटर छोटा है। IC का मान निकला है 2x + 6 - 2 यानी 2x + 4। तो AB BC AC निकला। अब समकोण वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है? AC² बराबर AB² + BC², या AC का मान 2x + 6, AB का मान x मान लिए हैं और BC का 2x + 4। अब ये समीकरण हल कर दिया जाएगा। A + B का होल स्क्वायर A² तो आएगा 2x² करेंगे 4x², 24x, 6 का स्क्वायर 36, अब इसमें x², A + B का होल स्क्वायर A² यानी 2 का स्क्वायर 4x², 16x + 16, 4x², ये 4x² उधर है, बाएं तरफ ले आए 4x² प्लस 36 + 16 है, इधर आया था -16, और बराबर क्या बचा? x² + 16x, 24x को उधर ले गए -24x, या 36 में से 16 घटाएंगे 20 बराबर x² प्लस 16 में 24 घटाएंगे तो हो जाएगा -8x, या x² -8x, ये उधर जाएगा तो -20 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर देना है और x का मान निकाल सकते हैं। 20 2 × 10 बराबर होता है 20, और 2 में से 10 घटाएंगे तो -8 हो जाएगा। इसीलिए हम लिखेंगे या x² + 2x - 10x - 20 बराबर 0। अब बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आएगा। जब x + 2 बराबर 0 तो x का मान -2, जब x - 10 बराबर 0 तो x का मान 10, x का मान 2, x का मान -2, किसी भी भुजा का मान माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए यह पॉसिबल नहीं है, तो x का मान 10। इसीलिए AB बराबर है x बराबर 10 मीटर, AC बराबर 2x + 6, 2 × x का मान +6, 26 मीटर, तथा BC का मान क्या हो जाएगा? BC बराबर 2x + 4, नहीं 24 मीटर, 26 मीटर और 10 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 32 पे सिद्ध करें कि एक वर्ग की एक भुजा पर
एक वर्ग की कह रहा है तो एक वर्ग मान लेंगे। मान लिया कि ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। एक भुजा पर निर्मित समबाहु त्रिभुज, इसके एक भुजा पर AB कहीं AB जो भुजा है इसी पर मान लिए एक समबाहु त्रिभुज हो गया। इसका क्षेत्रफल उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का बराबर है, यानी इस समबाहु त्रिभुज एक भुजा पर निर्मित समबाहु त्रिभुज है। एक कह रहा है उसके विकर्ण पर निर्मित, विकर्ण जितना लंबा है उसी के माप का एक समबाहु त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में कह रहा है कि विकर्ण पर जो समबाहु त्रिभुज होना इसका क्षेत्रफल चाहे इसका क्षेत्रफल, भुजा वाला का क्षेत्रफल विकर्ण पर जो समबाहु त्रिभुज उसके क्षेत्रफल का आधा है, यह दिखाना है। ABCD एक वर्ग है, विकर्ण BD है तथा एक भुजा AB पर बना समबाहु त्रिभुज AEB है। यह हो गया। विकर्ण BD पर बने समबाहु त्रिभुज BDF है, ठीक है। इसके भुजा पर एक त्रिभुज बना, एक विकर्ण पर समान त्रिभुज बना। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि विकर्ण वाला जो समबाहु त्रिभुज है और जो भुजा वाला, तो भुजा वाला है विकर्ण वाला का आधा होता है। सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज AEB बराबर एरिया त्रिभुज BDF। सवाल समझना है कि वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, वर्ग में चार भुजा बराबर होते हैं आपस में, तो वर्ग के एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है A वाला, और एक विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो एक भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, विकर्ण वाले पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा इसका क्षेत्रफल, यही साबित करना है। प्रमाण से आगे चलते हैं। AEB और BDF दोनों त्रिभुज हैं। पहले BD कितना है निकालते हैं। वर्ग ABCD में विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण BD बराबर विकर्ण बराबर हो गया AB √2 इंटू AB, या इसी को अगर हम वर्ग कर दें तो कह सकते हैं BD स्क्वायर बराबर √2 का हो गया 2AB स्क्वायर, ये हो गया BD स्क्वायर। अब दोनों त्रिभुजों में कंपेयर करते हैं। त्रिभुज AEB तथा त्रिभुज BDF दोनों में कंपेयर करते हैं। क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु त्रिभुज में या चाहे समबाहु त्रिभुज छोटा हो चाहे बड़ा हो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री ही होता है। दोनों त्रिभुज समान कोणिक हैं, इसीलिए यानी दोनों का त्रिभुजों का तीनों कोण आपस में बराबर, इसीलिए कह सकते हैं कि AEB
समरूप त्रिभुज बी डी एफ, दोनों समरूप हो गए तो भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया त्रिभुज ए बी बटा एरिया त्रिभुज बी डी एफ बराबर ए बी का है ए बी स्क्वायर और बी डी एफ का है बी डी स्क्वायर। एरिया त्रिभुज बी डी एफ, बी डी के बदले हम लिख सकते हैं 2ab स्क्वायर, ये कट गया, बराबर हो गया 1/2, या तिरछी तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी बराबर 1/2 और ये भाग में है उधर तो गुणा हो जाएगा, एरिया त्रिभुज बी डी एफ। ए बी का क्षेत्रफल बी डी एफ के क्षेत्रफल के आधा है, बी डी एफ के क्षेत्रफल का आधा है, यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ।